अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। और लास्ट सेशन आप लोगों ने सुना होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अगर बात की जाए अदर साइंसेस की, तो साइंस आगे फर्दर डिवाइडेड होती है बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये ब्रांचेस हैं साइंस की। आज हम देखेंगे बायो का अदर ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो फिजिक्स। बायोफिजिक्स इट मीन्स रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? लॉज पढ़ते हैं। तो बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? लॉज दैट आर applicable on living organism। ऐसे लॉज फिजिक्स के जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई कर सकते हैं उसे हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि एक सी सॉ है और ये उसका एच है। इस सी सॉ ने इस ओरिजिनल पोजीशन के अबाउट मूव करना होता है, ये फिजिक्स का लॉ है। इसी तरह अगर ह्यूमन के आर्म की बात की जाए तो ह्यूमन के आर्म का जो ये पार्ट है ये उसका ओरिजिन है। हमारे बाजू ने इसी पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करना होता है। तो इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स का लॉ जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ? बायोफिजिक्स। समझ आई इस चीज़ की? अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, इसकी एग्जाम्पल में बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल होगी वर्किंग ऑफ लिम्ब, यानी कि बाजू का मूव करना अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ तक समझ आ गई थी आपको? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड जो डिसिप्लिन है वो है बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इट मीन्स बायोलॉजी का रिलेशन विद केमिस्ट्री। बायोलॉजी का रिलेशनशिप विद केमिस्ट्री कैसे? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। ऐसी ही बात है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर वो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो उसको हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। इसको हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तक समझ आ गई है आपको बात? बायोकेमिस्ट्री की बात समझ आ गई है? अब फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है। उसमें क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने एनवायरनमेंट से, फिर वो पानी लेता है अपने एनवायरनमेंट से और रिएक्शन करता है और ग्लूकोज बनाता है। ये पूरा प्रोसेस हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम बात करें कि कोई केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। थर्ड हमारा हो गया, थर्ड हमारा क्या है? बायोमैथमेटिक्स। थर्ड हमारा क्या है? बायोमैथमेटिक्स। इसका दूसरा नाम बायोमेट्री भी है। इसका दूसरा नाम बायोमेट्री भी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हम स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं मैथ्स के रूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई हों।
रूल्स ऑफ मैथ दैट अप्लाई ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली तो बात ये कि बायो का रिलेशनशिप बताता है, बायो का रिलेशनशिप विद मैथ्स। ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी कैलकुलेशंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे की जाए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अबाउट हो, उन्हें हम स्टडी करते हैं बायोमैथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं कि हम रिसर्चर्स यूज़ करते हैं ये सिस्टम, बायोमैथमेटिक्स को रिसर्चर्स यूज़ करते हैं जब वो अपने प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं कि इतने प्लांट्स, इतनी परसेंटेज ऑफ प्लांट्स जो है हमारे अच्छे ग्रो किए हैं, इतनी परसेंटेज ऑफ प्लांट बुरे ग्रो किए हैं, इतने परसेंट ने ग्रो ही नहीं किया, इतनी परसेंट प्लांट जो है मर गए हैं। परसेंटेज हमें पता है कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज का हमने पढ़ा होता है मैथ्स में, ऐसा ही है, परसेंटेज को हमने पढ़ा मैथ्स में। लेकिन अगर वो परसेंटेज प्लांट्स के बारे में है कि इतने परसेंट प्लांट्स इस कंडीशन में सर्वाइव कर सके हैं, तो वो क्या बन जाएगा, बायोमेट्री। ये तक समझ आ गई आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल परसेंटेज हमने स्टडी की है, तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पे मैथ्स के रूल अप्लाई करें तो उसको हम स्टडी करते हैं बायोमैथमेटिक्स में। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा, वो है बायोजियोग्राफी। फोर्थ है हमारा बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इट मीन्स रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद जियोग्राफी। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद जियोग्राफी। यहाँ तक आपको समझ आई है। अब जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम जियोग्राफी में करते हैं। लेकिन अगर हम स्टडी करें कि अर्थ के कौन से पार्ट में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम स्टडी करेंगे बायोजियोग्राफी में। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपको पता है, ये अगर हमारी अर्थ है तो अर्थ का जो ये रीजन है वो पोलर रीजन है। पोलर रीजन ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर बहुत कम है। इस रीजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ पे होते हैं पोलर बियर्स। पोलर बियर्स होते हैं क्योंकि पोलर बियर्स यहाँ का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ इक्वेटर में होते हैं क्योंकि हम यहाँ का टेम्परेचर फेस कर सकते हैं। अगर हम डेजर्ट में से ऊंट को यानी कि कैमल को निकाल के हम पोलर रीजन में रख दें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई है कि उसने सर्वाइव ही हाई टेम्परेचर में करना है। जहाँ डेजर्ट है वो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसी तरह जो पोलर बियर्स हैं उसकी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई है, उसकी बॉडी पे फर्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ताकि वो पोलर रीजन में सर्वाइव करे। लेकिन अगर हम बियर को उठा के वहाँ से इक्वेटर पे रख दें जहाँ टेम्परेचर हाई है तो वो मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि अर्थ के कौन से पार्ट पे कौन से किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से और किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसको हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। इसकी एग्जांपल में हम इसकी एग्जांपल अगर बात की जाए तो इसकी एग्जांपल में आएगा पोलर बियर्स लिविंग इन पोलर रीजन्स। ये इसकी एग्जांपल है। ये तक समझ आ गई आपको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। जब वर्ड इकोनॉमिक आए, इकोनॉमिक का मतलब होता है मॉशियत। मॉशियत मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो पैसों से रिलेटेड होता है। बायो इकोनॉमिक्स इट मीन्स रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स मीन्स अबाउट मनी। मीन्स कि अगर हमने फॉर एग्जांपल प्लांट्स ग्रो किए,
हमने वीट प्लांट ग्रो किया है। अब वीट प्लांट क्या है, जब हमने वीट प्लांट को सो किया है तो उसमें क्या हुआ है, जब हमने वीट प्लांट को सो किया है, अगर हमने वीट प्लांट को सो किया है तो जाहिर बात है उसके सीड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ सीड्स लगाए हैं 2 लाख के हमने सीड्स लगाए हैं। जब हमारा पौधा बढ़ा है, हमने उसमें से ग्रेन्स लिए हैं, उस ग्रेन्स को हमने जब सेल किया है तो हमें वहाँ से 10 लाख मिले हैं। 2 लाख हमारी ओरिजिनल जो हमने इन्वेस्ट किया था और 8 लाख हमने वो जो सेल किया है, तो यानी कि इसमें हमें प्रॉफिट कितनी हुई है, 8 लाख। प्रॉफिट कितनी हुई है हमारी, 8 लाख। जब कहीं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं बायोइकोनॉमिक्स में। जैसे यहाँ हमने स्टडी किया है कि प्लांट्स में वीट को जो हमने ग्रो करवाया उसमें हमें 8 लाख प्रॉफिट मिली है, तो इसको हमने स्टडी किया है बायो इकोनॉमिक्स में। समझ आ गई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।